जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी समास की 4th क्लास है। समास के हमने 2 भेद कंप्लीट कर लिए थे। पहला अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। अब भेद नंबर है 3। नंबर 3 है कर्मधारय समास। क्या होता है कर्मधारय समास? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष्य का संबंध हो तो वह कर्मधारय समास होता है। इसकी पहचान है विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो के समान आते हैं। कर्मधारय समास को इस चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कर्मधारय समास। इसमें पहले लिखा हुआ है पूर्व पद। कर्मधारय समास का पूर्व पद अप्रधान होता है और जो पूर्व पद अप्रधान होता है उसमें उपमान या विशेषण होता है। फिर लिखा हुआ है उत्तर पद। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है और जो उत्तर पद प्रधान होता है वह उपमेय या विशेष्य होता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है समस्त पद और दूसरी तरफ समास विग्रह। पहला है इसमें नीलाकाश। नीलाकाश का समास विग्रह होता है नीला है जो आकाश। यहाँ पर है जो आया है और इसमें पूर्व पद जो है विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य। जब पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह कर्मधारय समास होता है। तथा जिस समास विग्रह करने पर है जो आता है तो वह कर्मधारय समास होता है। इसमें है जो भी आया है तो ये कैसा समास हुआ? कर्मधारय समास। अगला देखते हैं नील गाय। नील गाय का समास विग्रह होता है नीली है जो गाय। फिर अगला है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि का समास विग्रह है मंद है जो बुद्धि। फिर अगला है परमाणु। परमाणु का समास विग्रह है परम है जो अणु। फिर अगला है महात्मा। महात्मा का समास विग्रह है महान है जो आत्मा। फिर अगला है परमात्मा। परमात्मा का समास विग्रह है परम है जो आत्मा। फिर अगला है उड़न खटोला। उड़न खटोला का समास विग्रह होता है उड़ता है जो खटोला। फिर अगला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का समास विग्रह है ज्वाला के समान मुख है जो। फिर अगला है नवोढ़ा। नवोढ़ा का समास विग्रह है नव है जो ऊढ़ा। फिर अगला है चंद्र बदन। चंद्र बदन का समास विग्रह है चंद्रमा के समान बदन। फिर अगला है तुषार धवल। तुषार धवल का समास विग्रह है तुषार के समान धवल। फिर अगला है लोह पुरुष। लोह पुरुष का समास विग्रह है लोह के समान पुरुष। अगला है मृगनयन। मृगनयन का समास विग्रह है मृग के समान नयन। फिर अगला है महावीर। महावीर का समास विग्रह है महान है जो वीर। अगला है महोषधि। महोषधि का समास विग्रह है महान है जो औषधि। फिर अगला है परमेश्वर। परमेश्वर का समास विग्रह है परम है जो ईश्वर। फिर अगला है अध्पका। अध्पका का समास विग्रह है आधा है जो पका। फिर अगला है सद्धर्म। सद्धर्म का समास विग्रह है सत्य है जो धर्म। फिर अगला है चरण कमल। चरण कमल का समास विग्रह है कमल के समान
चरण। अगला है प्राण प्रिय। प्राण प्रिय का समास विग्रह है प्राणों के समान प्रिय। अगला है महादेव। महादेव का समास विग्रह है महान है जो देव। फिर अगला है परमानंद। परमानंद का समास विग्रह है परम है जो आनंद। अगला है देहलता। देहलता का समास विग्रह है देह रूपी लता। अगला है वचनामृत। वचनामृत का समास विग्रह है वचन रूपी अमृत। फिर अगला है क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि का समास विग्रह है क्रोध रूपी अग्नि। ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। इसमें अपवाद है। अपवाद में क्या लिखा हुआ है महावीर। महावीर का समास विग्रह होता है महान है जो वीर। अगला है नीलकंठ। नीलकंठ का समास विग्रह होता है नीला है जो कंठ। फिर अगला है श्वेतांबर। श्वेतांबर का समास विग्रह है श्वेत है जो अंबर। फिर अगला है पीतांबर। पीतांबर का समास विग्रह है पीत है जो अंबर। फिर अगला है लंबोदर। लंबोदर का समास विग्रह है लंबा है जो उदर। फिर अगला है महात्मा। महात्मा का समास विग्रह है महान है जो आत्मा। अब इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं नीचे। पॉइंट क्या है ऐसे शब्द जिसमें विशेषण और विशेष्य का बोध हो तथा तीसरे अर्थ का बोध हो तो वहाँ कर्मधारय समास न होकर बहुव्रीहि समास होता है। फिर अगला पॉइंट है यदि ऑप्शन में कर्मधारय समास व बहुव्रीहि समास दोनों दिए हों तो उत्तर बहुव्रीहि समास ही चुनें। अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में ना हो तो कर्मधारय समास ही चुनें। अब इसमें नोट पॉइंट लिखा हुआ है कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 है दीर्घु समास। क्या होता है दीर्घु समास जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद प्रधान हो तो वह दीर्घु समास होता है। इसमें पॉइंट है इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। फिर अगला पॉइंट है इसमें संख्या 1 से 9 तक ही आती हैं। फिर अगला पॉइंट है इसमें 10 का गुणज होती है। फिर अगला पॉइंट है बाकी गिनती द्वंद्व समास का उदाहरण होती हैं जैसे 11, 12, 13, 16, 21, 45 आदि। यदि गिनती 1 से 9 तक आती है तो वह दीर्घु समास का उदाहरण होगी या 10 का गुणज होगी तो भी दीर्घु समास का उदाहरण होगी। लेकिन गिनती 11, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 27, 31, 32 इस प्रकार आती हैं तो वह द्वंद्व समास का उदाहरण होती हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दीर्घु समास का चित्र बना हुआ है। चित्र के द्वारा समझ सकते हैं इसे। इसमें पहले लिखा हुआ है पूर्व पद। दीर्घु समास का पूर्व पद अप्रधान होता है और जो पूर्व पद अप्रधान होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है। फिर लिखा हुआ है उत्तर पद। दीर्घु समास का उत्तर पद प्रधान होता है जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है समस्त पद और दूसरी तरफ लिखा हुआ है समास विग्रह।
इसमें पहला है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का समास विग्रह होता है 7 सिंधुओं का समूह। तो यहाँ पर समूह का बोध करा रहा है, और जब समूह का बोध कराए तो वह दीर्घ समास होता है। अब इसमें अगला है दोपहर। दोपहर का समास विग्रह है दोपहरों का समूह। अगला है त्रिलोक। त्रिलोक का समास विग्रह है तीनों लोकों का समाहार। अगला है चौराहा। चौराहा का समास विग्रह है 4 राहों का समूह। अगला है नवरात्र। नवरात्र का समास विग्रह है 9 रात्रियों का समूह। अगला है सप्तऋषि। सप्तऋषि का समास विग्रह है 7 ऋषियों का समूह। अगला है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी का समास विग्रह है 5 मढ़ियों का समूह। फिर अगला है सप्ताह। सप्ताह का समास विग्रह है 7 दिनों का समूह। अगला है त्रिकोण। त्रिकोण का समास विग्रह है तीनों कोणों का समाहार। अब अगला है तिरंगा। तिरंगा का समास विग्रह है 3 रंगों का समूह। अगला है दुराहा। दुराहा का समास विग्रह है 2 राहों का समूह। अगला है चौपाल। चौपाल का समास विग्रह है 4 पालों का समूह। अगला है पंचवटी। पंचवटी का समास विग्रह है 5 बटों का समूह। अगला है पंचतंत्र। पंचतंत्र का समास विग्रह है 5 तंत्रों का समूह। अगला है षट ऋतु। षट ऋतु का समास विग्रह है 6 ऋतु का समूह। फिर अगला है त्रिभुज। त्रिभुज का समास विग्रह है 3 भुजाओं का समाहार। अगला है त्रिवेणी। त्रिवेणी का समास विग्रह है 3 बेड़ियों का समूह। फिर अगला है चवन्नी। चवन्नी का समास विग्रह है 4 आनों का समूह। फिर अगला है शतक। शतक का समास विग्रह है 100 का समाहार। अगला है शताब्दी। शताब्दी का समास विग्रह है 100 अब्दों का समूह। अगला है सतसई। सतसई का समास विग्रह है 700 का समाहार। अगला है दुनाली। दुनाली का समास विग्रह है 2 नालियों का समूह। अगला है नवरत्न। नवरत्न का समास विग्रह है नवरत्नों का समाहार। फिर अगला है चतुर्वेद। चतुर्वेद का समास विग्रह है 4 वेदों का समाहार। फिर अगला है त्रिफला। त्रिफला का समास विग्रह है 3 फलों का समाहार। अगला है त्रियोगी। त्रियोगी का समास विग्रह है 3 योगों का समाहार। अगला है चतुर्दिक। चतुर्दिक का समास विग्रह है 4 दिशाओं का समाहार। अगला है अठन्नी। अठन्नी का समास विग्रह है 8 आनों का समाहार। अगला है पंजाब। पंजाब का समास विग्रह है 5 आवों की भूमि। अगला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का समास विग्रह है 8 अध्यायों का समाहार। इन सभी उदाहरणों में समूह तथा समाहार का बोध करा रहा है, और जब समास विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध कराए तो वह दीर्घ समास होता है। तो ये सभी उदाहरण किसके हुए? दीर्घ समास के। आगे देखते हैं। अब इसमें भी अपवाद है। अपवाद में पहला है तिरंगा। तिरंगा का समास विग्रह होता है 3 रंगों का समूह। फिर अगला है दशानन। दशानन का समास विग्रह होता है 10 आनों का समूह। अगला है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का समास विग्रह है 3 नेत्रों का समाहार। अगला है त्रिदेव। त्रिदेव का समास विग्रह है
तीन देवों का समूह। अगला है पंचानन, पंचानन का समास विग्रह है पांच आननों का समूह। फिर अगला है चतुरानन, चतुरानन का समास विग्रह है चार आननों का समूह। ये जितने भी उदाहरण अपवाद में लिखे हैं इनमें बहुव्रीहि समास भी होता है और दीर्घो समास भी। जब समूह का बोध कराए तो वह दीर्घो समास होगा, और जब किसी अन्य तीसरे का बोध कराए तो वह बहुव्रीहि समास होगा। जैसे यहाँ पर है दशानन, दशानन का समास विग्रह करेंगे दस आनन वाला, अर्थात रावण। तो यहाँ पर किसी अन्य तीसरे का बोध करा रहा है, और जब किसी अन्य तीसरे का बोध कराए तो वह बहुव्रीहि समास होता है। वो आगे देखते हैं, इसमें नोट पॉइंट लिखा हुआ है, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची हो किंतु तीसरे अर्थ का बोध कराए तो दीर्घ समास न होकर वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।